हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं डेडलॉक पर। इससे पहले हम डेडलॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं कि डेडलॉक क्या होता है, कौन कौन सी वो 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि डेडलॉक को होने के लिए जरूरी हैं, और अगर उनमें से एक भी कंडीशन बायस हो जाए तो बेसिकली डेडलॉक नहीं लगेगा। और उसको डेडलॉक को हैंडल करने के लिए कौन कौन से 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू की डेडलॉक को हैंडल किया जा सकता है। अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है प्रोसेसेस को। तो आइए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस को। जब एलोकेट होते हैं तो उसको ग्राफ के फॉर्म में समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स कैन बी एनीथिंग लाइक अ प्रिंटर, स्कैनर, हार्डवेयर, कोई मेमोरी, जो भी शेयरेबल मोड में आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रिटिकल सेक्शन में भी पढ़ते आए हैं, तो अगर कोई सा भी पर्टिकुलर हार्डवेयर है वो अगर शेयरेबल मोड में शेयर किया जा सकता है तो उसको पर्टिकुलर रिसोर्स कहेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर अपने आप को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी हार्डवेयर की या किसी भी शेयर्ड पर्टिकुलर इंस्टेंस की जरूरत पड़ रही है तो उसको रिसोर्स कहा जा सकता है। अब एक रिसोर्स में कई सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंसेस? इंस्टेंसेस मतलब एक तरह के कई सारे रिसोर्सेस। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मेरे पास 5 प्रिंटर हैं, 5 प्रिंटर्स आर देयर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रिंटर एक तरह का रिसोर्स है जो कि एक्चुअली 5 इंस्टेंसेस में डिवाइडेड है। ओके, ईच डॉट बेसिकली शोज दिस सिंगल इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स। ओके, और हर एक इंस्टेंस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को रिक्वेस्ट किया जा सकता, अलॉट किया जा सकता है। और दूसरे शब्दों में, हर एक प्रोसेस किसी भी इंस्टेंस को, यानी जब भी वो किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा तो एक्चुअली वो उसके इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी रिसोर्स के पास 2 इंस्टेंस हैं, किसी रिसोर्स के पास 3 इंस्टेंस है, किसी के पास 5 है, किसी के पास सिंगल ही है। तो जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उसको हम डॉट्स में शो करेंगे, और रेक्टेंगल बॉक्स से बेसिकली हम इसको रिसोर्सेस को शो करते हैं। प्रोसेस को शो करने के लिए हम हमेशा एक सर्कल बनाते हैं जिससे कि हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइए इजी टर्म्स में देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए हमने यहां पर वर्टेक्स को पहले डिफाइन किया है कि किस तरह से रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस को डिफाइन किया जाएगा। वर्टिसेस मे बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रोसेस वर्टेक्स एंड रिसोर्स वर्टेक्स। प्रोसेस वर्टेक्स हमेशा एक सर्किल फॉर्म में होंगे और उसके अंदर प्रोसेस आई मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नंबर लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। एंड देन रिसोर्स वर्टेक्स will be again divided into the 2 types, जो कि एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स रहेगा। एंड देन इट इज फर्दर डिवाइडेड सिंगल इंस्टेंस एज वेल एज मल्टीपल इंस्टेंसेस। इफ अ रिसोर्स इज हैविंग सिंगल इंस्टेंस तो आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं, एंड इफ मल्टीपल इंस्टेंसेस, जाहिर सी बात है यहां पर आपको इंस्टेंस के नंबर दिए गए होंगे तो उतने ही डॉट आपको यहां पर बनाने हैं। तो दिस इज हाउ थ्रू दी वर्टेक्स हम बेसिकली इसको शो करते हैं, क्योंकि ग्राफ में वर्टेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आइए देख लेते हैं एजेस। वर्टेक्स बिना एजेस के कंप्लीट होंगे ही नहीं, ग्राफ बिना एजेस के कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। एज भी 2 तरह की होगी, असाइनमेंट एज एंड रिक्वेस्ट एज। यानी जब एक प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोसेस से, उस पर्टिकुलर प्रोसेस से एक एज जाएगी उस पर्टिकुलर रिसोर्स के पास किसी भी एक इंस्टेंस को रिक्वेस्ट करने के लिए। और सपोज अगर ये पीआई 2 इंस्टेंसेस को रिक्वेस्ट कर रहा है तो उतनी ही एजेस यहां पर सेपरेट जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितने इंस्टेंसेस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस पर्टिकुलर रिसोर्स के चाहिए उतनी ही एजेस बेसिकली यहां से रिक्वेस्ट मोड में जाएंगी। ओके, रिक्वेस्ट मोड में जाएंगी इसका मतलब ये इसके रेक्टेंगल बॉक्स के बाहर ही रुक जाएंगी, अभी एलोकेट नहीं हुआ है। दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। वहीं अगर हम असाइनमेंट की बात कर लें, अब जब ये दोनों इंस्टेंसेस, सपोज मैं मान लेता हूं इसके 3 इंस्टेंसेस थे, इस प्रोसेस पीआई ने बेसिकली रिक्वेस्ट किया है 2 इंस्टेंसेस के लिए, तो इन तीनों में से कौन से इंस्टेंस इसको मिले हैं इसको हम असाइनमेंट बोलेंगे। अगर इसी एग्जांपल को देखें तो आप असाइनमेंट किस तरह से होगा, सपोज हमारे पास यहां पर 3 इंस्टेंसेस थे रिसोर्स आर के, और पीआई बेसिकली उसको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो अब मान लीजिए ये वाला इंस्टेंस और ये वाला इंस्टेंस इसको एलोकेट होता है, तो इस इंस्टेंस को से मार्क करते हुए रोज एक एज जाएगी पी आई पर, और फिर यहां से इससे मार्क करते हुए एक एज जाएगी यहां पर। तो यानी अब आप देख सकते हैं इन दोनों में क्लियर सा डिफरेंस है कि जो भी इंस्टेंस एलोकेट होगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, वहां से बेसिकली एज का ओरिजिनेशन होगा और डेस्टिनेशन होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर।
वहीं अगर जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिसोर्सेज के लिए, उसको पता नहीं है कि अभी इन तीन में से कौन सा मिलेगा, तो बस सीधे से हम इसको बोल सकते हैं कि वो रिसोर्स के पास जाकर के रुक गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एक ग्राफ लेते हैं जिसके बेसिस पर हम इसको क्लियर पिक्चर कर पाएंगे कि कौन से प्रोसेस को कितने 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 टाइप के रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें कि कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर कुछ एलोकेशन किया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि तीन तरह के रिसोर्सेज हैं, R1, R2 एंड R3, एंड तीन ही प्रोसेस बेसिकली उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट को बना रहे हैं। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर ये भी दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ R1 इज 1, R2 इज 2 एंड R3 इज 3। इसका मतलब कहा जा सकता है कि R1 टाइप का केवल एक ही इंस्टेंस अवेलेबल है, या बेसिकली रिसोर्स के पास एक ही तरह का रिसोर्स है। R2 यानी इस टाइप का जो रिसोर्स है वो दो हैं, और रिसोर्स नंबर 3 तरह के बेसिकली 3 रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि बेसिकली अलॉट किए जा सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। तो आइए समझ लेते हैं कि पहले रिक्वेस्ट होगी उसके बाद एलोकेशन होगा। तो जब रिक्वेस्ट होगी तो किस तरह से होगी, आइए उसको समझ लेते हैं। सपोज मैं यहां पर बना लेता हूं, तो आपको पता है कि रिक्वेस्ट के लिए हम वर्टेक्स किस तरह से बनाते हैं और प्रोसेसेस के लिए हम किस तरह से बनाते हैं। सपोज हम रिक्वेस्ट बना लेते हैं पहले R1 एंड देन देयर विल बी अ रेक्टेंगल बॉक्स विद द सिंगल इंस्टेंस, क्योंकि यहां पर एक ही इंस्टेंस दे रखा है। देन R2 विद 2 इंस्टेंसेस एंड R3 with 3 instances. Okay, 3 processes are there. P1, okay, मैं इधर से शुरू कर लेता हूं, P1, P2 as well as P3. Okay, these 3 processes are there. तो अब बेसिकली इनकी रिक्वेस्ट को देखते हैं किस तरह से वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। P1 is not requesting for any type of instance to R1, यानी P1 जो है वो R1 से किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है यहां से कोई भी एज नहीं जाएगी। P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर 2 इंस्टेंसेस टू रिसोर्स 2। ओके, तो P1 इज रिक्वेस्टिंग 2 इंस्टेंसेस, यानी ये 2 रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहां से 2 एजेस बेसिकली यहां से P1 से जनरेट हुई R2 के लिए। P1 इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग 1 रिसोर्स यानी 1 इंस्टेंस ऑफ R3। P1 is also requesting for 1 instance of type R3. ओके, तो ये हमने P1 का कर लिया। P2 पर आ जाते हैं। P2 is requesting for 1 instance to R1. ओके, हालांकि इसके पास एक ही है, वो एक ही की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अभी एलोकेशन नहीं होगा। एलोकेशन के बाद देखते हैं कि हम फाइनली ग्राफ क्या बनने वाला है। ओके, P2 is requesting 1 instance of R2, 1 instance of R2, ठीक है, तो यानी R2 का भी इसको एक इंस्टेंस चाहिए और R1 का भी एक इंस्टेंस चाहिए। P3 की बात कर लेते हैं। P3 इज रिक्वेस्टिंग फॉर 2 इंस्टेंसेस ऑफ R1, तो R1 के 2 इंस्टेंसेस इसको चाहिए, तो 2 इंस्टेंसेस के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई, एंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ R3 टाइप, तो 2 इंस्टेंसेस के लिए एक रिक्वेस्ट ये चली गई और दूसरी रिक्वेस्ट ये चली गई। तो बाय दिस वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग, है ना, इन एजेस के थ्रू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेस से कि उनको उनके हिसाब से इंस्टेंसेस को दे दिया जाए। नाउ कम टू एलोकेशन। अब देखिए जैसे जैसे एलोकेशन होती जाएगी तो रिक्वेस्ट वाली एज हट जाएगी, है ना। आप इसको सीधे से समझिए कि सपोज Pi इज रिक्वेस्टिंग फॉर एनी टाइप ऑफ इंस्टेंस, सपोज इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल ये मान लीजिए नहीं मिला, लेकिन जब ये मिलेगा तो ये एलोकेशन इधर की तरफ चला जाएगा, तो फिर इस एज का कोई मतलब नहीं बनता, है ना, क्योंकि एक टाइम में तो 2 एजेस होंगी नहीं, या तो रिसोर्स ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा या तो इसको अलॉट हो गया होगा। तो अगर ये अलॉट हो गया है तो हम इसको बेसिकली यहां से हटा देंगे, एंड दैट शोज कि R टाइप का एक इंस्टेंस Pi को बेसिकली अलॉट हो चुका है। तो सिमिलरली ऐसा कुछ हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। P1 ने R1 का 0 रिक्वेस्ट किया था, 0 ही उसको मिला है, तो जाहिर सी बात है कुछ मिलने वाला ही नहीं जब रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे। तो P1 को R2 का एक इंस्टेंस मिल गया, ठीक है, एक इंस्टेंस मिल गया, एक और नहीं मिला, जबकि रिक्वेस्ट थी 2 की। तो आप किसी भी एक इंस्टेंस को यहां पर अलॉट कर दीजिए इसको, तो हम इसको हटा करके इससे अटैच कर देते हैं, एंड देन एरो को कर देते हैं इधर। तो इट शोज कि R2 का ये वाला इंस्टेंस बेसिकली P1 को अलॉट हो गया है। सिमिलरली P1 को R3 का एक इंस्टेंस अलॉट हो गया है, तो P1 को R3 का एक इंस्टेंस, कोई सा भी एक इंस्टेंस ले लें, सपोज इसको हम बात कर लें, तो ये वाला इंस्टेंस अलॉट हो गया है, तो इसको दोबारा से बना देते हैं, ये अलॉट हो गया है।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं P2 पर। P2 को जो एलोकेशन है R1 की कुछ नहीं हुई, ठीक है। P2 को R2 का एक इंस्टेंस अलॉट हुआ, R2 का एक इंस्टेंस P2 को अलॉट हुआ, एक ही की रिक्वेस्ट की गई थी, तो ये हम यहां से हटा देते हैं और इसके इंस्टेंस को इससे अटैच करके एंड देन एरो को हम इधर कर देते हैं, ठीक है। और R3 का कोई भी P2 को अलॉट नहीं हुआ है। आ जाते हैं P3 पर। P3 ने R1 के 2 की रिक्वेस्ट की थी, एक अलॉट हुआ। P3 ने R1 के 2 की रिक्वेस्ट की थी, देखिए, और एक ही अलॉट हुआ है उसको, ठीक है। एक ही अलॉट हुआ है, तो क्योंकि एक ही अवेलेबल था तो इसको एक अलॉट हो गया। तो आप किसी भी एरो से, इससे या इससे, किसी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इससे कर देता हूं, ये कनेक्ट हो गया। एंड देन P3 को R2 का कोई अलॉट नहीं हुआ, R3 के दोनों अलॉट हो गए। R3 के जो दोनों रिक्वेस्ट इंस्टेंसेस थे ये P3 को अलॉट हो गए। तो P3 को जब ये अलॉट हो गए तो हम इसको नए सिरे से बना देते हैं। अब एरो चले गए हैं इधर, ओके। तो ऐसा कुछ यहां पर ये बन करके आया फाइनली ग्राफ। तो आपको बेसिकली इससे आइडिया लग पा रहा है। अगर आपको ये टेबल में नहीं दे रखी हो, लगा सकते हैं कि P1 के पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस टाइप के, P2 के पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस टाइप के, और P3 के पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस टाइप के। तो दिस इज हाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट RAG, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द पर्टिकुलर प्रोसेस। अब इस पर्टिकुलर एलोकेशन को देखने के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई डेडलॉक हुआ है या नहीं? आइए इसको चेक करते हैं। यहां पर एनालाइज करने के बाद हमने पाया कि P1 ने यहां पर जितनी भी रिक्वेस्ट की थी उसमें से भी P1 की ये वाली रिक्वेस्ट पेंडिंग है, ओके। P1 को हालांकि इसके 2 रिसोर्सेज एलोकेट हो गए हैं, लेकिन P1 की ये वाली रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है। और ये वाली जो रिक्वेस्ट पेंडिंग है ये इनमें से किसी एक इंस्टेंस के लिए है, जो कि दोनों ही अलॉट हो चुके हैं किसी दूसरे प्रोसेस के पास। हालांकि अब आप यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक तो इसके पास एलोकेट हो गया है, लेकिन P1 को हो सकता है R2 के 2 इंस्टेंसेस की जरूरत हो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक तो उसको मिल गया है, होल्ड एंड वेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए वो उसको पकड़ के बैठा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो स्टिल इज रिक्वेस्टिंग टू रिलीज दैट वन, ओके। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यानी P1 तो अभी वेट करता रहेगा। आ जाते हैं इसकी बात करते हैं। ये वाला जो रिसोर्स है वो एलोकेट हो गया है P2 को, बट P2 को एक अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए R1 का एक रिसोर्स चाहिए जो कि ऑलरेडी एलोकेट हो गया है P3 को। और क्या P3 या P2 या P1 कोई एग्जीक्यूट करने वाला है? जी नहीं, क्योंकि अगर एक भी एग्जीक्यूट करता, मान लीजिए P2 भी किसी तरह से एग्जीक्यूट करता, मैं यहां पर एक इंस्टेंस और बना दूं फॉर एग्जांपल, तो ये इसको एलोकेट हो जाए तो किसी तरह से, यानी दोनों की रिक्वेस्ट इसके पास थी, दोनों इसको एलोकेट, ये बेसिकली इसको एग्जीक्यूट कर दे, उसके बाद ये इसको रिलीज कर दे, फिर P1 अपने आप को एग्जीक्यूशन में ला देगा एंड देन इट विल रिलीज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बन पाएगा। लेकिन अभी मान लेते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है और बाकी में कुछ भी नहीं है। तो अभी देखिए P2 भी वेट कर रहा है इस इंस्टेंस के रिलीज होने का, जो कि ऑक्यूपाइड कर रखा है P3 ने। और P3 ने बेसिकली 4 की रिक्वेस्ट की थी, 2 यहां से 2 यहां से। आप टेबल से भी देख सकते हैं कि P3 ने बेसिकली 4 इंस्टेंसेस की रिक्वेस्ट की थी, 2 R3 के और 2 R1 के। R3 के तो उसको मिल गए हैं, लेकिन R1 का सिर्फ एक मिला है एंड इट इज स्टिल वेटिंग टू गेट दिस वन। तो कोई भी प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। यहां पर हम देख सकते हैं एक तरह का सर्कुलर वेट है या होल्ड एंड वेट वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि प्रोसेसेस को जो जो रिसोर्सेज मिल गए हैं वो उनको पकड़ के बैठे हैं एंड वेट कर रहे हैं उस रिसोर्स के रिलीज होने का, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने बेसिकली पकड़ के बैठा, और ये तरह से सर्कुलर वेट वाली कंडीशन आ गई है। तो हेंस इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू भी हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक लगा हुआ है, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं जा पा रहा है और रिसोर्सेस इस तरह से एलोकेट किए गए। तो बेसिकली RAG के थ्रू, यानी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू एनालाइज करना हमेशा से इजी रहता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स जिससे कि हम डेडलॉक को बेसिकली अवॉइड कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है बैंकर्स एल्गोरिथम, ओके। हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन है। आइए उसको समझ लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको RAG और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। थैंक यू सो मच।